लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी आँखियाँ हो, मेरी आँखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। भरी
तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अरे सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना कर दिया टोना। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ जगदाधार परमपिता परमात्मा के चरणों में कोट सा वंदन। पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव पिता तुल्य बुजुर्ग मातृ शक्ति देवियां नौजवान भैया बंधु छोटे छोटे बाल गोपाल मुद मंगल में संत समाज यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी को जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सभी को वंदन अभिनंदन अभिवादन। बड़ा ही सुंदर चरित्र आप सभी लोग रात्रिकालीन बेला में श्रवण कर रहे थे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट ने भगवान से मांगा कि प्रभु मुझे आप जब 14 वर्ष व्यतीत करके आना तब हमें जो दोगे मैं उसे प्रसाद के स्वरूप में धारण कर लूंगा, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तो कहा प्रभु आपने कभी सुना है कि मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, आप मल्लाह हो लेकिन आपने हमसे ये बात क्यों कही कि मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, हम कैसे मल्लाह हुए? लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे पूछो एक बार कि हम मल्लाह कैसे हुए, इसने आपको मल्लाह क्यों बताया? तो केवट बड़ा होशियार है। केवट ने कहा प्रभु हम तो छोटे मल्लाह हैं लेकिन आप तो बहुत ब्रांड वाले मल्लाह हो। मतलब? तो कहा प्रभु मालूम है आप हमारे घाट पर आए हो, प्रभु मैंने आपको गंगा जी के पार किया लेकिन जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप हमें भवसागर से पार कर देना। भगवान ने कहा केवट तुम्हारी इच्छा नहीं है कुछ मांगने की? बोला नहीं। केवट ने कहा महाराज मुझे आज सब कुछ मिल गया है। मतलब? तो केवट ने भगवान से कहा प्रभु अरे आजो नाथ मैं कह न पावा, आजो नाथ मैं कह न पावा, आजो नाथ मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दावा।
और वहां से चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। इधर सुमंत जी जब लौट करके आए अयोध्या में तो इन्होंने पूछा कि महाराज दशरथ जी कहाँ हैं? तो बताया महाराज दशरथ जब से राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है तब से कक्ष से बाहर नहीं निकले। आज सुमंत जी महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे और कहा महाराज क्या हो गया? तो महाराज दशरथ जी ने रो करके सुमंत जी से कहा कि सुनो सुमंत, तुम्हें मालूम है राम हमारे प्राण थे जो कि तुम उन्हें छोड़ करके आए हो। तो सुमंत जी ने कहा महाराज अरे वो माता पिता का भक्त है जिसने आपकी एक बार भी बात नहीं काटी। तो महाराज दशरथ जी ने रो करके मालूम क्या कहा? सुमंत मुझे इसका गम नहीं है कि राम को 14 वर्ष जाना पड़ा, लेकिन गम इसका है उसने एक बार हमसे ये नहीं पूछा कि पिताजी आखिर में हमारी गलती क्या थी जो हमें 14 वर्ष का वनवास दिया गया। महाराज दशरथ जी ने रो करके कहा कि हमारे ही कुछ पूर्व जन्म के पाप होंगे जो आज उदय हुए हैं। सुमंत हमारी एक बात मानो, अब हमारी इच्छा इस दुनिया में रहने की नहीं है। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु ऐसा ना बोलो। क्यों? क्योंकि राम जी का सहारा था, वो भी हमें छोड़ करके चले गए, और महाराज आप भी ऐसे बोलोगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? महाराज दशरथ जी ने कहा सुनो सुमंत, जो मैंने कर्म किए हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। मतलब तो रो करके कहा महाराज सुनो, हमसे कोई अपराध हुआ हमारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि किसी ने कहा है कर्मों का फल मिलता है, ये बात सही है, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो कर्म किए हैं अरे हमें उन्हें तो भरना ही पड़ेगा। महाराज सुमंत जी ने कहा कर्म? बोले हाँ। दशरथ जी ने बताया, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि दुनिया में मनुष्य के सबसे प्रधान अगर कोई चीज है तो वो कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। और महाराज एक छंद में भी लिखा है कर्मई से पुत्र सपुत्र मिले, और कर्मई से सुख संपत्ति होई। कर्म घटे जब रावण के, तो सोने की लंक छिनई मां कोई। इसीलिए कहते हैं अगर किसी के साथ में भलाई नहीं कर सकते तो बुराई करने का भी ना सोचो। एक भजन की लाइन में आपने सुना भी होगा कि भला किसी का कर न सको तुम, तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते जो तुम, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। अगर इस दुनिया में भगवान की उपाधि नहीं ले सकते हो तो कम से कम इंसान ही बन जाओ। आज महाराज दशरथ जी बता रहे हैं कि सुनो हमसे बहुत बड़ी एक बार भूल हो गई थी। तो पूछा कौन सी भूल? कहा महाराज एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। शाम के समय हमारे मन में विचार आया कि अब शिकार मिला नहीं है, हम रानियों को क्या जवाब देंगे कि भय अवध नरेश शिकारी, ओए क्या बात हो गई कि भय अवध नरेश शिकारी,
ओए क्या बात हो गई, और शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई, शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई। भाई अवधन रे शिकारी, ओए क्या बात हो गई, भाई अवधन रे शिकारी, ओए क्या बात हो गई, शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई। और बन बन धाय समझ में न आए, जो पाए कहीं ना पाए, बन बन धाय समझ में न आए, जो पाए कहीं ना पाए, तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, शिकार कहीं ना पाए, तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, शिकार कहीं ना पाए। राधा तो कई बार निशाना था, राधा तो कई बार निशाना था, आया नहीं निशाना पे निशाना था, खुल गए दिल के ताले, ओए क्या बात हो गई, खुल गए मन के ताले, ओए क्या बात हो गई, शिकार मिला ना कोई कर प्रभात हो गए, शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई, शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई। महाराज पूरे जंगल में घूमते रहे ने शिकार नहीं मिला, रात हो गई, सुबह हो गई, अरे शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई। जब शिकार नहीं मिला तो इनके मन में विचार आया कि रानियां पूछेंगी महाराज तुम हमारे लिए क्या लेकर के आए, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब तक इनके कानों में एक गड़गड़ाहट की आवाज बढ़ी, तो इन्हें लगा कि हमें लगता है सरोवर पर कोई जानवर है। इन्होंने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया। महाराज दशरथ जी को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, उसी गड़गड़ाहट को सुनकर के महाराज दशरथ जी ने अपने धनुष पर शब्द भेदी बाण चढ़ा दिया। और भैया कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। जो बिना विचार के काम करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। महाराज दशरथ जी ने आज विचार नहीं किया, धनुष पर बाण चढ़ा करके जैसे चला दिया। और महाराज वो बाण किसी जानवर के जाकर के नहीं लगा, बल्कि जो अपने माता पिता की सेवा में तत्पर श्रवण कुमार, उसके जाकर के वक्ष स्थल सीने में लगा। महाराज जैसे ही सीने में जाकर के लगा, महाराज दशरथ जी दौड़ करके पहुंचे। इन्होंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन वहां जाकर के क्या देखा कि एक नौजवान बालक है, उसके चेहरे पर तेज है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पड़ोस में जल का पात्र पड़ा है और वो रो रहा है। इन्होंने जैसे उसे देखा तो दौड़ करके उठा लिया, गोद में लेटाया। अरे बेटा कौन हो तुम? अरे क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ धाम है तुम्हारा, हमसे कहा करो, अरे हमसे कहा करो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है? तो उसने बताया मैं पिता शांतन और मैया ज्ञानवती का पुत्र श्रवण कुमार हूँ। बेटा तुम यहाँ क्या करने आए? तो उसने पूरी बात बताई कि हमारे माता पिता प्यास से व्याकुल एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, मैं उनको जल पिलाने के लिए जल लेने आया था। और महाराज पता नहीं किसने हमारे कोई बिना अपराध ये दंड दिया है। महाराज श्रवण कुमार रोने लगा और कहा मेरा अगर कसूर मुझे एक बार कोई बता देता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे ही इतना कहा
आंखों से आंसू बहते रहे। श्रवण कुमार ने कहा महाराज मेरा कसूर तो कोई बता देता। अरे मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए। अरे मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। पानी पिलाना चाहा, पानी पिलाना चाहा, लेकिन पिला न पाए। मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। और जल्दी से आना बेटा माँ ने यही कहा था। जल्दी से आना बेटा माँ ने यही कहा था। टूटा है माँ का दामन मरना यही लिखा था। टूटा है माँ का दामन मरना यही लिखा था। माता पिता है प्यासे, माता पिता है प्यासे, पानी कौन पिलाए। मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। अरे पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाए। मेरा कसूर क्या था कोई मुझे बताए। महाराज आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। दशरथ जी ने रोकर के कहा हे श्रवण कुमार हमारी बात सुनो। मैंने ये जो अपराध हुआ है ये हमारे हाथों से हो गया है, अब मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने रोकर के श्रवण कुमार से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। दशरथ जी ने कहा सुनो श्रवण कुमार मैंने ये जानबूझ करके बाण नहीं मारा तुम्हारे। मारा न बाण मैंने तुम्हें जानबूझ करके। अरे धोखे से आ लगा है मेरे लाल ये बदन पे। मैंने तुम्हें जानबूझ करके बाण नहीं मारा, अरे धोखे से लग गया है, हमें क्षमा कर दो। तो महाराज श्रवण कुमार ने रोते हुए एक ही बात कही कि एक काम कर दो। आज जैसे ही श्रवण कुमार ने कहा तो महाराज दशरथ जी रोने लगे, आंखों में आंसू भराए। कहा प्रभु एक काम कर दो, क्या आप जाकर के हमारे माता पिता को जल पिला दो, इतना कर दो। श्रवण कुमार ने इतनी बात कही तो दशरथ जी ने कहा नहीं मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे माता पिता के पास में। अरे वो हमसे पूछेंगे कि हमारा पुत्र कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या कह करके बतलाऊंगा। जैसे ही कहा तो महाराज श्रवण कुमार रोने लगा। कहा महाराज दशरथ कोई बात नहीं, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे हाथों से तीन मृत्यु हो जाएगी। महाराज दशरथ जी ने कहा 3 कैसे हो जाएंगी। कहा प्रभु एक तो आप कर ही चुके हो और दूसरी जब हमारे माता पिता को जल नहीं मिलेगा और उनको पुत्र के भी कोई आसार नहीं दिखाई देंगे तो महाराज वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। आप चले जाओ, जाकर
जाकर के हमारे माता पिता को जल पिला दो। धन्य है श्रवण कुमार जैसा पुत्र जो मरणासन पड़ा है, प्राण निकल रहे हैं, सीने में बाण लगा है, लेकिन महाराज उसे मरने का गम नहीं है गम अगर किसी चीज का तो वो अपने माता पिता का। श्रवण कुमार बार बार प्रार्थना करता है दशरथ जी से कि जाओ, चले जाओ और जाकर के हमारे माता पिता को जल पिला देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दशरथ जी ने कहा बेटा अब अपराध तो हो ही गया है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो और अपराध सही, अगर तुम्हारे माता पिता श्राप देंगे तो मैं उसे खुशी खुशी सहन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि गलती हमसे हुई है। महाराज दशरथ जी ने लिया जल का पात्र, जल लेकर के पहुंचे जहां पर श्रवण कुमार के माता पिता बैठे थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने किसी के आने की आहट सुनी, क्योंकि उन्हें आंखों से तो दिखाई नहीं देता था। पूछा कौन है जो हमारे पास में आ रहा है? महाराज दशरथ जी ने जवाब नहीं दिया। पुनः पूछा अरे बताओ कौन है जो हमारे पास में आ रहा है? तो महाराज दशरथ जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि सुनो, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। जैसे ही इतना सुना बोली तुम, हमारा पुत्र कहाँ है? अब महाराज दशरथ जी के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। पूछा ए महाराज दशरथ बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? महाराज दशरथ जी ने कहा महाराज मैं आपके लिए जल लाया हूँ, पहले जल ग्रहण कर लो। बोले नहीं, मैं जल नहीं पीऊंगा, पहले मुझे बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा तुम्हारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही सुना आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। किसने हमारे पुत्र को मारा है मुझे बताओ। तो दशरथ जी ने रो करके कहा कि ये अपराध किसी और से नहीं बल्कि हमसे हुआ है। महाराज दशरथ जी की बात सुनकर के शांतनु ने कहा दशरथ मैंने आज तक केवल ये सुना था कि किसी के पास में थोड़ा सा पैसा हो जाए तो उसे घमंड आ जाता है, लेकिन आज मैंने साक्षात देख लिया कोई ऐसा जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाए मद नाही। ऐसा तो कोई दुनिया में जन्म ही नहीं, तुम्हें भी घमंड आ गया? हाँ? तो महाराज दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। शांतनु ने कहा तुमने जानबूझ करके नहीं किया तो ये अपराध हुआ कैसे? दशरथ जी ने कहा धोखे से। महाराज शांतनु ने कहा सुनो दशरथ, अगर आग पर पैर जानबूझ करके पड़ जाए तब भी पैर जल जाता है, और चाहे धोखे से पड़े पैर तब भी जलता है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। शांतनु के आधे प्राण तो तभी चले गए थे जब उसने पता चला कि उसका पुत्र इस दुनिया में नहीं है। ये जो शांतनु है इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मुझे ऐसा पुत्र देना कि जो हमारी सेवा करे। भगवान ने कहा तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। शांतनु ने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र मिलेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शांतनु ने कहा बताओ क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि जिस समय तुम अपने पुत्र को जी भर के देखोगे उसी समय तुम्हारे दोनों नेत्र चले जाएंगे। शांतनु ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। महाराज वरदान दे दिया। शांतनु जीवन भर शुरुआत से अंधे नहीं थे। कब अंधे हो गए? जब इन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार को देखा तो माता पिता की दोनों की आंखें चली गई। आज शांतनु ने कहा जाओ तुमने अपराध किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज जिस पुत्र वियोग की आग में मैं जल रहा हूँ, समय आने पर तुम भी पुत्र वियोग की आग में जलोगे। और हाँ महाराज
तुम्हारे 4-4 पुत्र होंगे, 3-3 रानियां होंगी, लेकिन जिस समय तुम प्राण त्यागोगे उस समय तुम्हारे पास एक गिलास जल देने के लिए कोई नहीं होगा। महाराज दशरथ जी को श्राप दिया। शांतनु ने कहा सुनो कि 4 तुम्हारे सुत होवेंगे, अरे कोई न पानी पिलावेगा, 4 तुम्हारे सुत होवेंगे, कोई न पानी पिलावेगा। और हेलो, जिस ज्वाला में मैं जलता हूँ, जिस ज्वाला में मैं जलता हूँ, तू भी जल मर जावेगा। जाओ हेलो, तुम्हारे 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन समय आने पर तुम पुत्र वियोग की आग में जलोगे और अपने प्राणों को छोड़ दोगे। शांतनु ने इतना कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। ज्ञानवती मैया ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज दशरथ जी मैया कौशल्या से कहते हैं कि सुनो कौशल्या, तापसयंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ जी ने कहा अब हमारे जीने का मन कुछ नहीं है, अब तो हमारा मन एक ही कर रहा है क्या कि मेरा मन पंछी ये बोले, अरे मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। अरे मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। और ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जा कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप सुनाते हैं। निधिवन जी में जा कन्हैया रस रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आओ, राधा संग नाचे सांवरिया
लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछिए बोले हो, राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे हो, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दशरथ जी ने कहा सुनो, अब हमारी जीने की इच्छा नहीं है। महाराज दशरथ जी ने आज जैसे ही महाराज दशरथ जी ने कहा कि सुनो अब हमारे जीने की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने मरते वक्त भगवान का 6 बार नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुवर विरहे, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी ने 6 बार भगवान का नाम लिया और भगवान के परम धाम को चले गए। और भैया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में किसी के लिए ये नहीं लिखा कि इन्हें जीने और मरने का फल किसी को मिला हो, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ जी को लिखा है कि जीने और मरने का फल केवल महाराज दशरथ जी को मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने मरते वक्त भगवान का नाम लिया। और भैया संत महंत पुजारी हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया करते हैं, तभी मरते वक्त भगवान का नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। मरते वक्त राम का नाम नहीं निकलता। भैया निकलेगा भी कैसे? पूरे जीवन भर तुमने अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो मरते वक्त भी निकलेगा नहीं। जैसे तुम्हारे पास जैसे कोई बालक हो, पूरा 1 साल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, अंत में पेपर होते हैं। जब साल मिला तब तो मस्ती करते रहे, और जब पेपर का समय आया तब तुम पोथी पलट रहे, तो क्या पास हो जाओगे? हाँ? तो महाराज ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, जब तक इसे भगवान राम नाम का डीजल नहीं मिलेगा तब तक चलने
भगवान राम जी का नाम लेकर के महाराज दशरथ जी आज भगवान के परम धाम को चले गए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जीने और मरने का फल केवल महाराज दशरथ जी को मिला। इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन किया करो, ज्यादा देर नहीं, 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधियों में बुनियाद। अगर तुम्हारी ज्यादा समय नहीं है तो 6 मिनट भगवान का भजन करो। कोई किसी आ जाए कहते हमारे पास 6 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर तुम्हारा जीना बेकार है। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी सोचते हैं कि एक बार मनुष्य बन जाए हम, अब तुम मनुष्य बनकर के जानवरों का काम कर रहे हो। खाना और कमाना ये तो जानवर भी करते हैं, है कि नहीं? हमारे दादा के पास पीलू है, खाना और कमाना उनका भी काम है, रोटी के चक्कर में वो भी घूमा करते हैं। अगर यही पूरा जीवन करना है तो भैया मनुष्य तन लेना बेकार है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है तो एक बहुत अच्छा उपाय बताया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहा है कि करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, अरे मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना, अरे मन राखो जहाँ कृपा निधाना है। महाराज इन हाथों से काम करते जाओ और भगवान का भजन करते जाओ। क्यों? क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। अगर इस जीवन को जीने के बाद में भी हमने भगवान का भजन नहीं किया तो भगवान अंत में जब तुम उनके द्वार पर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने जीवन भर क्या किया। तो महाराज तुम क्या बताओगे? तो भगवान तुमसे कहेंगे, अरे मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया और तुमने था गवा, या तुम्हें क्या करूं मूल वेदों का सारा बता ही दिया। तूने उसको भुला, या तुम्हें क्या करूं। मानव जन्म बड़ा मुश्किल से मिला है। महाराज दशरथ जी ने अपने जीवन में जीने और मरने का फल पाया। जब प्राणों को छोड़ दिया तो मैया कौशल्या ने वशिष्ठ जी से कहा कि प्रभु अब इनकी अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? क्यों? भरत और शत्रुघ्न है अपने ननिहाल में, राम और लक्ष्मण को वनवास दे दिया। महाराज ये है वनवास में, कोई इनके पास में पुत्र नहीं है, क्योंकि महाराज शांतनु ने जब श्राप दिया था तो कहा था जिस समय तुम्हारे प्राण निकलेंगे उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहाँ तक ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुँच रही है सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कोशिश करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंदों से अमृत में वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। 2 दिन का समय और बचा है। भगवान के चरणों में जितना हो सके उतने समय लगाओ। सभी लोग हमारे साथ में भगवान का नाम बोले कि तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला
का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग रंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। और तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।